गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने कल फोर्थ चैप्टर की जो 4.1 एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमने कल 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। सो आज हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है गाइस मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हमें शोल करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये इसका जो फॉर्मूला अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए, सिमिलरली जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन तक किए हैं उसी प्रकार से हम आज इसको करेंगे। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। फिर हम किसी kth टर्म के लिए हम उस जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ट्रू मान के चलेंगे, और k प्लस 1th टर्म के लिए फिर हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये तीनों बात हमारे पास सही हो जाती हैं, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो क्या है, ट्रू है। सो चलिए गाइस, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए तो टेक n इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, ये तो इसको मैं मान लेती हूँ p, और मुझे 1 के लिए चेक करना है, ठीक है। सो जहाँ पे भी n है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1.3, यानी कि 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, क्या आ जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, अब मैं राइट हैंड साइड को चेक करूंगी 1 के लिए, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं राइट हैंड साइड को भी चेक करूंगी गाइस। तो देखिए क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे n के पहले इस पे आप 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 इंटू में 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 3 अपॉन में 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे गाइस, क्या आएगा, देखिए 2 माइनस 1 यानी कि 1, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 अपॉन में 4 यानी कि 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल्स टू 1 के लिए और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। इट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करते हैं गाइस, जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए, यानी कि कोई भी रैंडमली मैंने kth टर्म उठाकर चली हूँ और उसके लिए हम ये क्या मानकर चलते हैं, ये ट्रू है। सो मैं एज्यूम करके चलती हूँ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी कि 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर अप टू n के पहले इस पे k पुट करूंगी, तो k इंटू 3 की पावर k, यानी कि यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है, यहाँ पे भी n को आप k से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। क्लियर है गाइस, ये मैं ट्रू एज्यूम करके चलती हूँ, ठीक है। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस इक्वेशन का अब हम यूज करेंगे गाइस, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के जो k तक की टर्म्स हैं उनका सम हमें पता चल गया, ऑब्वियसली ये है क्योंकि हम ये ट्रू लेकर ही चले हैं। क्लियर है। अब मुझे किसके लिए प्रूव करना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, यानी कि जो k प्लस 1 तक की टर्म्स का जो सम है गाइस, वो मुझे प्रूव करके दिखाना है। अगर मैं स्टेटमेंट में n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दूं तो वो आएगा। क्लियर है। सो देखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है गाइस, इस स्टेटमेंट में, यानी कि k प्लस 1 तक की टर्म्स का सम निकालेंगे, तो क्या आएगा, देखिए 1.3 2.3 का स्क्वायर अप टू, पहले k वाली टर्म आएगी। क्लियर है, पहले k वाली टर्म आएगी k प्लस 1 से पहले। देखिए जैसे 2 से पहले 1 वाली टर्म आती है, ऐसे ही k प्लस 1 से पहले कौन सी आएगी, उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि kth टर्म आएगी। फिर आएगी k प्लस 1th टर्म, यानी कि k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k, और उनका सम क्या आना चाहिए गाइज, अगर मैं राइट हैंड साइड में n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, तो 2k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है गाइस। सो देखिए हम कैसे करेंगे इसको प्रूव। सो देखिए गाइस,
इसमें हमें पता है, इस इक्वेशन का यूज कर लो, हमें पता है 1 से लेकर जो k तक की टर्म्स हैं उनका सम ये आएगा। इट मीन्स इस इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये हो जाएगी। तो ये आप पुट कर दो, क्या आ जाएगी 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। क्लियर है गाइस? यहाँ से यहाँ तक की जो रिजल्ट है वो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। अब कौन सी टर्म बच गई? ये वाली, प्लस में k प्लस 1 इंटू में 3 की पावर k। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4, 3 की पावर k प्लस 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2k इंटू में 3 की पावर k प्लस 1 माइनस में 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस में क्या है गाइस 3। क्लियर है? यहाँ से 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 4 इंटू में इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू 3 की पावर k और प्लस में 3 की पावर k। क्लियर है गाइस? सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए k प्लस 1 वाली टर्म ये है और यहाँ से भी निकल जाएगी। सो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2k इंटू में 3 की पावर k प्लस 1। क्लियर है? यहाँ से 3 की पावर k प्लस 1 ये है और ये है। चलो यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो देखिए गाइस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ से भी 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ रही है आप वहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले तो 2k प्लस में 4k वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा 6k इंटू 3 की पावर k प्लस 1। क्लियर है गाइस? अब यहाँ से देखिए माइनस 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस 4 यानी कि प्लस 3 बच जाएगा, प्लस 3 इंटू k 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। क्लियर है? और प्लस में क्या है 3 है, अपोन में क्या है 4 है। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, जो k के साथ थी 3 की पावर k प्लस 1 उसको अलग किया है और जो 3 की पावर k प्लस 1 सिंगल थी उनको अलग कर लिया। क्लियर? अब देखिए 3 की पावर प्लस k प्लस 1 इन दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह गया आपका 6k और यहाँ पे रह गया गाइज आपका 3 और प्लस में क्या है 3 अपोन में 4। क्लियर है? अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसके अंदर से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 को आप बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा 3 आ गया बाहर आपका, तो यहाँ रह गया 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया गाइस 3 और प्लस में अपोन में 4। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 3 ये जो बाहर 3 है इसको भी आप अंदर ले जाइए, अंदर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 3 की पावर देखिए कितनी रह जाएगी। इसको अगर मैं सोल्व करूंगी ये आ जाएगा 3 की पावर 1 यहाँ पे है और 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ पे है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो k प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 2 इंटू में 2k प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। ये पूरा सोल्व आउट करने के बाद जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है गाइज वो ये आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास सेम यही आ रही है या कुछ डिफरेंट आ रही है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको भी आप सोल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, ये है गाइज अपने पास 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इसकी पावर 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन में 3 अपॉन में 4। ये है गाइज राइट हैंड साइड, इसको भी हम सोल्व करेंगे। क्या हमारे पास सेम यही आ रही है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल? तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 इसकी पावर 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4। अब इसको अंदर करो, क्या आ जाएगा 2k 2 माइनस 1 यानी कि 1 और 3 की पावर k प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। सो अब देखिए गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 2। क्यों आएगा 2? यहाँ पे जब मैं 3 की n को रिप्लेस करूंगी k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास ये थी राइट हैंड साइड और ये आ गई गाइस लेफ्ट हैंड साइड। क्या दोनों इक्वल नहीं है?
तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप आप सभी का क्लियर है। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू। क्लियर है गाइस, ये था आपका 5th क्वेश्चन। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 का जो सम आएगा वो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए, वही हमारा रूल रहेगा क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म और राइट हैंड साइड के लिए अगर मैं n इक्वल्स टू 1 को पुट करूँ तो वो हमारे पास क्या आए, दोनों के दोनों सेम आए। सो देखिए, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको चेक करो, मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म है वही 1.2 यानी कि क्या आ जाएगा 2। अब मैं राइट हैंड साइड को चेक करके देखूंगी n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो क्या आएगी गाइस, देखिए यहाँ पे आप n को 1 से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 1 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन में 3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया गाइस 2। इट मीन्स फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या आ गई, दोनों गाइस इक्वल आ गई। इट मीन्स फर्स्ट टर्म के लिए जो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है गाइस, अगला स्टेप क्या है, n इक्वल्स टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ये हम मान के चलते हैं। सो हम एज्यूम करके चलते हैं क्या, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू k तक की टर्म्स का जो सम रहेगा वो क्या आएगा गाइस, n को k से रिप्लेस कर दो यानी कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या है गाइस, ट्रू है। n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू मान के चलते हैं। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें इसका यूज करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब हमें क्या प्रूव करना होता है गाइस, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो देखिए, हमें प्रूव करना है 4 यानी कि क्या प्रूव करना है हमें, 1.2 प्लस 2.3 अप टू, अगर मैं k प्लस 1 तक की टर्म्स तक जाऊंगी तो पहले k वाली टर्म्स आएगी, तो प्लस में पहले k वाली टर्म्स आएगी, फिर आएगी गाइस k प्लस 1 वाली यानी कि n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करूंगी तो k प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे भी n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से। सो देखिए क्या आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है गाइस, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो देखिए, अब हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे गाइस, हमें पता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या पता है, यहाँ से लेकर की और जो k तक की टर्म्स का सम है वो हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि हमने ट्रू माना है। सो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर दो, यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ क्या है ये, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है गाइस, अब ये जो गिवन नंबर है ये यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 और इंटू में ये k प्लस 1 क्या हो जाएगा गाइस, k प्लस 2। क्लियर है, अब इसको आप सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। क्लियर है गाइस, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। क्लियर है, अब इन दोनों के अंदर से k प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, k प्लस 2 भी है, तो कॉमन आउट निकाल लो। क्या आ जाएगा, देखिए k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो बच गया गाइस k, और यहाँ से कितना बच गया 3, तो एक टर्म आ गई k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे गाइस, और ये हमने प्रूव क्या कर दी, निकाल दी क्या, राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेम है। इट मीन्स क्या आ गया,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो P ऑफ k प्लस 1 तक की जो टर्म्स का सम है वो हमारे पास, या फिर ये कह लो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1 by the मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है गाइस? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। सिंपली सेम प्रोसीजर वही चला रहा है जो फर्स्ट से लेकर के 5th क्वेश्चन तक था। सो आई होप आप सभी का क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये देखिए गाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। सो देखिए फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, देखिए P1 निकालेंगे तो फर्स्ट जो आपकी टर्म है वो क्या है 1/3, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब मैं लेकर के चलती हूँ राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो 1 से, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म के लिए हमें चेक करना है। अगर फर्स्ट टर्म के लिए दोनों सही है तभी हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे भी देखिए n की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 6 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा गाइस 4 प्लस 6 यानी कि 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9, और 9 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो कितना आ जाएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 थी और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या आ गई 3। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का वो तो ट्रू हो गया। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना होता है गाइस, वही नेक्स्ट स्टेप n इक्वल्स टू k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3 हम एज्यूम करके चलते हैं क्या 1/3 प्लस 3/5 प्लस अप टू, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दूंगी k से, क्योंकि k तक की टर्म्स का सम हमें क्या दिखाना है वही ट्रू लेकर के चले हैं। तो n को रिप्लेस कर दो आप k से, ये माइनस है, यहाँ पे भी 2k प्लस 1 हो जाएगा गाइस, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर देंगे k से। तो ऐसे का k इंटू 4k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्यों माना है, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। अब हमें थर्ड स्टेप क्या है गाइस, n इक्वल्स टू k प्लस 1 तक की जो टर्म्स का जो सम है वो हमें गिवन स्टेटमेंट में अगर राइट हैंड साइड में n को रिप्लेस कर दूँ k प्लस 1 के से तो वो क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए। तो देखिए अब हमें प्रूव करना है गाइस 1/3 प्लस 3/5। तो पहले k वाली टर्म आएगी तभी k प्लस 1 वाली आएगी, तो 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब k प्लस 1 वाली टर्म क्या आएगी गाइस, n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से तो देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू में k प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी गाइस 2 इंटू के प्लस 1 और प्लस 1। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करती हूँ गाइस, ठीक है, राइट हैंड साइड को बाद में देखेंगे k प्लस 1 के लिए। तो देखिए ये आ गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करूँगी। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो तो ये है, सेकेंड स्टेप में हम ट्रू कर चुके हैं। तो ये देखिए ये आ जाएगा k इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है गाइस? यहाँ तक की वैल्यूज़ मैंने ये पुट कर दी, ये आपकी एज इट इज लिखी जाएगी। क्या है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1 रह जाएगा गाइस। सिमिलरली इसको मैं करूँगी तो ये आ जाएगा 2k प्लस में 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर है? अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसको सोल्व करेंगे आगे। तो देखिए ये आ गया 3, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये देखिए ये टर्म आ जाएगी 4k क्यूब हो जाएगा, k यहाँ पे है, k स्क्वायर यहाँ पे है, k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6k स्क्वायर माइनस में k। अब पहले 3 की मल्टीप्लाई भी होगी और साथ में ये जो ब्रेसेस हैं, ये जो ब्रैकेट है इनको भी ओपन कर दो। तो 2k की पहले 2k के साथ होगी 4k स्क्वायर आ जाएगा गाइस, 2k की 3 के साथ होगी यानी कि 6k, फिर 2k की प्लस 1 के साथ होगी 2k और 1 की 3 के साथ।
ये जो ब्रैकेट थी इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? सो देखिए ये क्या आ जाएगा 4k³। अब जो ये 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6k² माइनस के जो 3 है उसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 12k² प्लस 6k प्लस 2k 8k हो जाएगा गाइस, और 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24k, और प्लस में 3 की 3 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 9 अपॉन में क्या है 3 है। अब इसको ओपन करो गाइस, मतलब इसको इकट्ठा करो। अब मैं जो k³ वाले टर्म है उनको भी लिख लेती हूँ 4k³। अब k² वाली टर्म एक ये रही और एक ये रही, दोनों को इकट्ठा कर लो, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18k²। अब k वाली टर्म्स देखिए, ये -1k है, ये +24k है, तो ये हो जाएगा गाइस 23k। और अब देखिए विदाउट k वाली कांस्टेंट क्या है प्लस में 9 डिवाइडेड बाई 3। ये तो आ गई गाइस आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं करूंगी राइट हैंड साइड को भी सोल्व। अगर राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ जाती है n=k+1 के लिए, तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? सो देखिए राइट हैंड साइड लेकर के चलती हूँ। राइट हैंड साइड में आप n को रिप्लेस करेंगे k+1 के लिए, क्योंकि हमें तो k+1 तक की टर्म्स का सम चाहिए ना। तो देखिए ये आ जाएगा k+1 इंटू में यहाँ पे भी k+1 पुट करेंगे तो k+1 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू k+1 और माइनस में 1 और डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। तो इनको ओपन कर लो गाइस। देखिए सबसे पहले मैं ओपन करके चलती हूँ, k+1 का स्क्वायर ओपन करो तो क्या आ जाएगा k² + 1 + 2k। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है और सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6k + 6 और ये क्या है गाइस -1 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा k+1 इंटू में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4k² + 4 प्लस 4 की 2 के साथ करेंगे 8 की आ जाएगा प्लस में 6k और ये क्या है प्लस में 5 अपॉन में 3। अब k+1 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आपके पास क्या आ जाएगा 4k³ + 18k² + 23k + 9 डिवाइडेड बाई 3। और यही आपके पास क्या थी गाइस राइट हैंड साइड। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। इट मीन्स जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूव कर दी, ट्रू है। क्लियर है गाइस? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या 8 क्या कहते हैं 1.2 + 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस में n इंटू 2 की पावर n किसकी इक्वल होगा n-1 इंटू 2 की पावर n + 1 प्लस में 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सो वही स्टेप है हमारे। तो गाइस पहले n=1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो चेक करके चलते हैं हम। तो n=1 के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे। सो देखिए P1 क्या आ जाएगी 1.2 है फर्स्ट जो नंबर है आपका गिवन स्टेटमेंट का, तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। अब हमें n=1 के लिए राइट हैंड साइड चेक करनी है गाइस। सो राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दो 1 से तो क्या आ जाएगा देखिए 1 - 1 यानी कि 0 और इंटू में 2 की पावर 2 हो जाएगा 1 + 1 प्लस में 2 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी ये टर्म तो, और प्लस में क्या है 2। तो क्या आ गया गाइस 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है n=1 के लिए क्या है ट्रू है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है गाइस, हम एज्यूम करके चलते हैं जो हमारे पास k तक की टर्म्स का जो सम है वो तो ट्रू ही है। सेकेंड स्टेप हम ये लेकर चलते हैं तो 1 + 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर अब 2 n को रिप्लेस कर देंगे k तक n को रिप्लेस करेंगे k से क्योंकि k तक की टर्म्स का सम लेना है ना ट्रू। तो k इंटू 2 की पावर k हो जाएगा इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करेंगे के से, तो k माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस में 2। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है गाइस, ये ट्रू है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है गाइस, अब हमें प्रूव करना है क्या, जो k प्लस वन तक की जो टर्म्स का सम है वो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में n को k प्लस वन से रिप्लेस कर दो। मीन्स क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू की पावर क्यूब अप टू, पहले k वाली टर्म्स आएंगी, फिर आएंगी k प्लस वन वाले टर्म, तो n को रिप्लेस कर देंगे इसमें k प्लस वन से, ये भी हो जाएगा 2 की पावर k प्लस वन, और इधर ये आपका क्या आ जाएगा k प्लस वन माइनस वन इंटू में 2 की पावर k प्लस वन यानी कि k प्लस टू हो जाएगा गाइस, प्लस में 2। इट मीन्स 1 से 1 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका k इंटू टू की पावर k प्लस टू प्लस में 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो ये है, क्योंकि हमने ये ट्रू माना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यूज करेंगे इसमें। सो क्या आ जाएगा, यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो ये है, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, k प्लस वन प्लस में 2। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इस इक्वेशन में पुट कर दी। क्लियर है गाइस, अब ये एज इट इज आ जाएगा k प्लस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन। मैं यहीं तक लेके चलूंगी क्योंकि मैं ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ अभी। ठीक है गाइस, सो देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो k इंटू टू की पावर k प्लस वन, और माइनस में हो जाएगा 2 की पावर k प्लस वन। 2 की पावर k प्लस वन की k माइनस वन के साथ मैंने मल्टीप्लाई की है, प्लस में 2 एज इट इज। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा k इंटू टू की पावर k प्लस वन और प्लस में 2 की पावर k प्लस वन। क्लियर है, जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, 2 की पावर k प्लस वन से k प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया गाइस, k इंटू टू की पावर k प्लस वन, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 2k इंटू टू की पावर k प्लस वन, और ये क्या बच गया प्लस में ओनली 2। ठीक है, अब देखिए क्या मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर k प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, k इंटू टू की पावर 1 यहाँ पे और k प्लस वन यहाँ पे, तो k प्लस वन हो जाएगा पावर में, तो ये आ जाएगा k इंटू टू की पावर k प्लस टू और प्लस में 2। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और क्या आपकी राइट हैंड साइड सेम नहीं है गाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज द ट्रू। क्लियर है गाइस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सो ये देखिए गाइस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू 1/2 की पावर n का सम, ये क्या आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। क्लियर है गाइस, तो देखिए वही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या है 1/2। क्लियर है, अब हमें राइट हैंड साइड को सोल्व करना है n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म चेक करनी है, n को 1 से रिप्लेस करते हैं, तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा गाइस 1/2। तो आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकेंड स्टेप क्या होता है गाइस, हम एज्यूम करके चलते हैं जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो इट मीन्स 1/2 प्लस 1/4 अप टू k तक की जो टर्म्स का सम है, k तक की टर्म्स का सम यानी कि n को रिप्लेस कर दूंगी k से, वो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k। ये क्या है, ट्रू है।
तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। क्लियर है गाइस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k+1 के लिए, यानी कि जो k+1 तक की जो टर्म्स का जो सम है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना होता है 1/2 + 1/4। तो k+1 से पहले वही k तक की टर्म्स आएंगी, तो 1/2 की पावर k। अब आएगी k+1th वाली टर्म, तो n को रिप्लेस कर दूंगी k+1 से, तो 2 की पावर k+1। क्लियर है गाइस। ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस में। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी n को रिप्लेस कर दूंगी k+1 से, क्योंकि हमें k+1 तक की टर्म्स का सम निकालना है। क्लियर है गाइस। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे। कैसे गाइस, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो तो ये है, क्योंकि हम ट्रू मान के चले हैं इसको। तो यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स की वैल्यू मैं ये पुट कर सकती हूँ 1 - 1/2 की पावर k। क्लियर है। ये टर्म्स बच गई, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2 की पावर k+1। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर है गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए अब मैं लूँगी एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, देखिए ये है 2 की पावर k, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर k और इनटू में 2, क्योंकि इसको मैं ओपन करूंगी तो 2 की पावर k+1 ही हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो 2 की पावर k दोनों में कॉमन है और एक साथ में 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर k × 2 यहाँ पे तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस में यहाँ 2 की पावर k है तो ओनली 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में ये पूरा का पूरा है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया गाइस 2 की पावर k × 2 और -1 प्लस -2 + 1 -1 हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर k × 2। अब आप ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे लिख लो, न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स के नीचे। तो देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर k × 2 अपॉन में 2 की पावर k × 2, माइनस में 1 इसके नीचे भी लिखेंगे तो 2 की पावर k × 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ पे अब इसको लिख लो इकट्ठा। 2 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर k यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 2 की पावर k+1 आ गया। तो यही तो आपकी क्या है गाइस, राइट हैंड साइड है, और हम ले करके चले थे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल। इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है गाइस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है आप सभी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1/2.5 + 1/5.8 5 × 8 पॉइंट ये मल्टीप्लाई है, प्लस 1/8 × 11 अप टू कहाँ तक के टर्म्स का सम 3n - 1 अपॉन में इंटू में 3n + 2, ये किसकी इक्वल आएगा n अपॉन में 6n + में 4। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है गाइस। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेप वही रहेंगे। सबसे पहले n = 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर एज्यूम करके चलेंगे n = k के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और n = k+1 तक की जो टर्म्स का सम हो हमें प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है गाइस। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो देखिए जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन में 2.5, यानी कि क्या आ जाएगा गाइस 1/10। अब हमें राइट हैंड साइड को देखना है n = 1 के लिए। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी गाइस, देखिए 1 अपॉन में 6 × 1 + 4 यानी कि 1/10। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी 1/10 आई है, राइट हैंड साइड भी क्या आई है 1/10 आई है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है गाइस हमारा, हम एज्यूम करके चलते हैं n = k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, यानी कि 1/2.5 1/5 × 8 अप टू 1/n को, क्योंकि k तक की टर्म्स का सम चाहिए तो n को रिप्लेस करूंगी k से। ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 3k - 1 इंटू में 3k + 2, और ये किसकी इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में भी n को k से रिप्लेस कर देंगे तो k अपॉन में 6k + में
4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलती हूँ क्योंकि ये हम ट्रू लेकर ही चलेंगे। क्लियर है गाइस? अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है कि जो k+1 तक की टर्म्स का सम है वो हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करना है वो देखिए। 1/2.5 अब 2, पहले k वाली टर्म्स आएंगी, k+1 से पहले k वाली टर्म आएंगी, तो यहाँ पे n को k से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3k-1। यहाँ पे भी k से रिप्लेस करेंगे 3k+2। ये तो k तक की टर्म्स आ गई। अब हमें निकालना है k+1 तक की टर्म्स का सम ना, तो k+1 वाली भी आएगी, तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर दो k+1 से, तो ये आ जाएगा 1 में n की जगह k+1 पुट करेंगे, माइनस में 1 है, और यहाँ पे भी n को रिप्लेस करेंगे k+1 से, प्लस में 2। क्लियर है गाइस? राइट हैंड साइड को हम बाद में लेकर के चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? सो अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स का सम है वो तो हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा k/6k प्लस में 4 प्लस में, इसको आप सोल्व करो, क्या आ जाएगा 1/में, ये हो जाएगा 3k+3 और माइनस में क्या है 1, ये हो जाएगा 3k+3 और प्लस में क्या है 2। क्लियर है? k/6k+4 है, प्लस में 1/में 3k, 3 - 1 यानी कि 2, और ये हो जाएगा 3k प्लस में 5। क्लियर है? अब देखिए, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये 6k+4 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस? इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो देखिए, अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ बच जाएगा 3k और यहाँ बच जाएगा 2। क्लियर है ना? तो मैं इसको हटा दूंगी, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो 3k+2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक तो ये कॉमन आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब पूरा का पूरा हम लेके चलते हैं। तो 2 भी बच गया इसमें और एक 3k+5 भी बच गया, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर है गाइस? तो 2k+2, 2 × 3k+2 है, तो इसमें से बची हुई टर्म्स आ जाएगी, यानी कि 3k+5 आएगी, तो ये आ जाएगा k × 3k+5, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है? प्लस में ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, ठीक है? तो ये क्या आ गया गाइस? अंदर मल्टीप्लाई कर दो k की, क्या आ जाएगा 3k² प्लस में 5k प्लस में 2 और अपॉन में 2 × 3k+2 अपॉन में 3k प्लस में 5। अब देखिए गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो इसके फैक्टर देखिए गाइस क्या क्या बनेंगे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी छोटी से छोटी, यानी कि आपकी 6th क्लास से फैक्टराइजेशन है वो आ जाते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक तो 3k+2 और एक क्या बनेगा k+1, ठीक है? और ये हो जाएगा 2 × 3k+2 है और 3k+5 है। क्लियर है गाइस? तो 3k+2 से 3k+2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा k+1 अपॉन में 2 × में 3k+5। ये आ गई गाइस आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें करना है राइट हैंड साइड को भी सोल्व, ठीक है? तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं। देखिए, इसको हटा देती हूँ एक बार, राइट हैंड साइड को यहीं सोल्व कर लेंगे, ठीक है? देखिए, अब मैं करती हूँ राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड में भी क्या रखना है? n को रिप्लेस करना है k+1 से ना, तो ये हो जाएगा k+1 अपॉन में, यहाँ पे भी 6 × में k+1 और प्लस में क्या है 4 है। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये आ जाएगा k+1 अपॉन में 6k+6 और प्लस में क्या है 4, तो ये आ जाएगा k+1 अपॉन में 6k प्लस में 10। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस? यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा 3k और यहाँ बच जाएगा 5। तो क्या आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम नहीं आ गई गाइस? तो इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है?
ये था गाइज आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने किए हैं 6 to 10 क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो गाइज। और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइज मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।